मोमिनीन किराम, फितरे के हवाले से चंद एक बातें वो सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब के तौर पर फितरा सिर्फ फ़कीरों का हक़ है। आम फी सबीलिल्लाह के कामों में आप खर्च नहीं कर सकते। मदरसे की तामीर, मस्जिद की तामीर, कोई रिफाही काम, उसमें आप फितरा नहीं लगा सकते, जबकि ज़कात जो गंदुम वगैरह की देते हैं वो लग सकती है। अच्छा, अब मोमिनीन अक्सर ये करते हैं कि इधर लाके हमारे हवाले करके चले जाते हैं, दूसरे अल्फाज में हमें मुश्किल में डाल के चले जाते हैं, फिर हमें बड़ी जिम्मेदारी से यानी इस फितरे को हकदार तक पहुंचाना होता है। हमने कहा हुआ है सादात जो हैं उनका फितरा अलग रखो, गैर सादात का अलग रखो, क्योंकि जो सादात का फितरा है उसको सादात गैर सादात दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। गैर सादात का फितरा वो गैर सादात तो खा सकते हैं, सादात के लिए असदक़तु अलैना हराम, वो उन पर वो हराम है, हमने उसका अलग अलग वो रखा हुआ है। और अगर आयतुल्लाह सिस्तानी का कोई मुक़ल्लिद है तो वो कहते हैं कि एहतियात वाजिब के तौर पर ये फकीरों का हक है, आम फी सबीलिल्लाह आप ज़कात नहीं जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते। जिस मसले में आपके मुज्तहिद का एहतियात वाजिब हो, दो टोक फतवा न हो, आप किसी एक दूसरे मुज्तहिद के फतवा पर अमल कर सकते हैं, जिनके नजदीक मसलन आम ज़कात की तरह उसको हल कर सकते हैं। दूसरा मसला वो ये है कि ज़कात सिर्फ जरूरी नहीं है कि चांद नजर आए तब भी आप दें, वैसे भी उधर रश बन जाता है, लाइन लग जाती है ज़कात अदा करने वालों की। अभी रमजान मुबारक में भी आप जो है ना वो ज़कात मुस्तहिकीन को दे सकते हैं। अगर आपकी नजर में कोई मुस्तहिक नहीं है तो इधर जो है ना वो जमा करा सकते हैं, अभी से देख सकते हैं। अलबत्ता आज सिस्तानी फरमाते हैं एहतियात मुस्तहब ये है, वाजिब नहीं है। एहतियात मुस्तहब ये है कि अगर अभी चांद नजर आने से पहले, शव्वाल का चांद से पहले अगर आप देना चाहें तो फकीर को दें कर्ज की नियत से, या इदारे को दें कर्ज की नियत से, बाद में जब चांद हो जाए वहीं पर आप हिसाब कर लें। ये एहतियात मुस्तहब है। एहतियात मुस्तहब पर अमल नहीं करना चाहते, अभी से आप दे दें ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी बेचारा ईद की जो है वो तैयारी वो कर सके। और अक्सर जो सवाल आमतौर पर किया जाता है कितना दें, फितरा कितना दें। हमने हमारी ट्रस्ट की पॉलिसी ये रही है, हमारे जो खुतबों में भी, हमारे मेहराब की भी, कि हम रकम फिक्स नहीं करते। रकम फिक्स नहीं करते। वो रिवायात के अंदर वो जो 4-5 चीजों का नाम दिया गया है, यानी आपके शहर की अक्सरियत की जो खुराक है ना, 3 किलो वो खुराक जो आपकी शहर की अक्सरियत जिसको इस्तेमाल करती है उसकी कीमत दे दें। हम लोगों को ये फार्मूला देते हैं, वो जो चीजें शहर वाले इस्तेमाल करते हैं उनमें नाम लिया गया है गंदुम का, जौ का, खजूर का, किशमिश का, जी चावल का, मकई का, इनका नाम लिया गया है। ये बात का ख्याल है कि जो जितना ज्यादा मालदार है वो उतना ही दे, ऐसा नहीं है। मैंने खुद अभी सोशल मीडिया पर पढ़ा है, नजफ में आए सिस्तानी के दफ्तर ने ऐलान किया है कि इराकी जो है 2000 दीनार जो है ना वो बतौर फितरा देते हैं। अब पूरे इराक में सब एक जैसे नहीं है, एक वो है जिन पर मुश्किल से फितरा वाजिब होता है जी, और उसमें करोड़पति भी है, हो सकता है पता नहीं कोई वो अरबपति भी हो, सबके लिए उन्होंने कहा 2000 जो है ना वो दीनार, 2000 दीनार। ईरान में भी नमाज जुम्मा में वाक़िदा ऐलान किया जाता है कि इस साल इतने हजार जो है ना वो तुमन वो बनती है। तो आप आटा भी देखें जी, अब वो चक्की का आटा उसके रेट और है, कोई कहता है 170 रुपये किलो है, कोई कहता है 160 रुपये किलो है। 60 और 70 में अगर आप देखें 3 किलो में टोटल 30 रुपये का जो है ना वो फर्क आखिर में जाहिर होता है। तो आप यानी ये जो चंद चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं, 3 किलो इनकी कीमत अदा करें, ठीक है जी, वो काफी है। आप जो है ना वो कल एक प्रोग्राम कर रहे थे सच टीवी पर, उसमें अहले सुन्नत उसने कहा कि वो उनका भी ख्याल ये था कि बंदा जितना ज्यादा मालदार हो इतना ज्यादा दे। हुक्म ये नहीं है, आप जो है ना लखपति है, करोड़पति, अरबपति हैं, शहर की अक्सरियत जो खाती है
3 किलो उस चीज की कीमत अदा करेंगे, अब बरी जिम्मा हो जाएंगे। हाँ, अब आपके पास पैसा है, वैसे लोगों की मदद करें। 8-10 घरानों के जो है ना वो को उनको ईद के कपड़े बना के दे, वो एक अलग चीज है। लेकिन शरीफ फरीजा आपका कितना है, वो इस तरह शरीयत ने कोई मुसल्लत नहीं किया है। एक ये बात, और इसके हवाले से दूसरी बात यह है कि जिस शहर में आप रहते हैं ना, आप फितर की रकम को दूसरे शहर मुंतकिल नहीं कर सकते। हाँ, इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है ना वो अमीर है, वडेरे हैं, और कोई भी जो है ना आपके फितरे का मोहताज नहीं है, फिर आप मुंतकिल कर सकते हैं। वरना जिस शहर में आप रहते हैं उधर मुस्तहिक अगर मौजूद है तो उसको आप बाहर नहीं जो है ना वो निकाल सकते हैं। और आखिरी मसला जो अक्सर मोमिनीन पूछते हैं, बाहर रहते हैं, लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उधर कोई जो मुस्तहिक नहीं है, वो किस तरह दे दें, वहां के हिसाब से दे दें, यहाँ के हिसाब से दे दें? उसका हल ये है कि उधर जो साहब रहते हैं अमेरिका में, वाशिंगटन में या लंदन में, उधर गरीब नहीं मिलता। इधर पाकिस्तान में अगर उनका कोई पैसा है, फर्क करे उनका कोई अकाउंट है, आपका कोई बेटा बाप जो है ना वो कैश करवा सकता है, तो वो आपकी तरफ से जो है ना वो कैश करवा के ये जो भी बनता है वो दे दे। नहीं है तो फिर किसी को फोन करें कि भाई मुझे बतौर कर्ज जो है ना वो जो है ना यूं समझे कि कर्ज मुझसे, मेरे जिम्मे कर्ज है और आप फलान फकीर को इतना जो है ना मेरा फितरा दे दे, मैं बाद में अदा करूंगा। यानी वहां के हिसाब से डॉलरों में देना जरूरी नहीं है। जहां इस शहर में जो गरीब है यहां के हिसाब से भी दे दे, या कर्ज के तौर पर दे दे, या आपका अगर पैसा है तो उसी पैसे में से इधर गरीब को वाजिबुल अदा खुम्स वो फितरा अदा करेगा, तो वो इंशाअल्लाह बरी जिम्मा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम